इंडिया प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स टिक ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ स्पेशल विभाज्यता के नियम। आपने देखा होगा 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, ऐसे बहुत सारे विभाज्यता के नियम होते हैं, लेकिन मैं आज आपको स्पेशल चीज़ें भी बताऊंगा। 7 का, 17 का, 13 का और 19 का विभाज्यता नियम क्या है, ये बिल्कुल नया नियम है। अगर आप इसे सीख जाएंगे तो 7 वाला, 13 वाला और 17 वाला विभाज्यता आप कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। अनअकैडमी पे आप मुझे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से सर्च कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा रेफरल कोड A2Z करियर्स है, ए नंबर वाला 2Z CAREERS। इसे डाल के आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे आपको जो मेरी कैटेगरी मिलेगी वो NTA UGC नेट और टेट में मिलेगी। सबसे पहले हम लेते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। कौन सी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं? तो 1 का तो कुछ भी नहीं है, एक सभी पूर्णांक 1 से विभाजित होते हैं। कई बार ये सवाल आ जाता है, ऐसी सभी पूर्णांक किससे पूर्णतः विभाजित होते हैं? तो वो 1 से होते हैं। ऐसी संख्या 1 है जो सभी पूर्णांकों को विभाजित करती है। पूर्णांक मीन्स 1 2 3 4 5 जो गिनती की संख्या होते हैं तो पूर्णांक बोलते हैं, और सभी पूर्णांक 1 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। 2 वाले के लिए विभाज्यता का नियम देखिएगा। जिन संख्याओं के एंड में 2 4 6 0 और 8 आता हो, यानी ये सम संख्या 2 4 6 8 0 आता हो, वे सभी आपकी 2 से कटेंगे। या आप कह सकते हैं सभी सम संख्याएं 2 से कटती हैं। 22 है, 24 है, 124 है, 422 है। सारी सम संख्याएं जिनके एंड में 2 4 6 8 या 0 आता हो, वे सभी 2 से पूर्णतः कटेंगे। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी बिल्कुल 2 की तरह है। इसमें क्या कहते हैं, लास्ट के 2 अंक या तो शून्य हो या लास्ट के 2 अंक 4 से कटें। समझ में आया? 484 है। अगर हम इसे 4 से काटना चाहें तो केवल और केवल हम लास्ट के 2 अंक को काट के देख लें। अगर ये पूर्णतः कट रहे हैं तो 4 से भी कट रहे हैं। या लास्ट के 2 अंक 0 हों, जैसे ये है, लास्ट के 2 अंक 0 हैं, तो ये संख्या भी 4 से पूर्णतः कटेगी। ये 4 का डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम हो गया। अंतिम 2 अंक शून्य हो या अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः कटें तो पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। 8 का विभाज्यता नियम भी 2 4 और 8 की तरह है। 2 वाले में अंतिम अंक लिया था, 4 वाले में अंतिम 2 अंक लिए थे, 8 वाले में हम अंतिम 3 अंक देखते हैं। 8 वाले में अंतिम 3 अंक या तो शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से कटते हो, तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये एक ट्रिक बता देता हूं। जैसे हमें ये 3 अंक देखने हैं तो 3 अंक को हम डिवाइड करने की बजाय क्या करें, लास्ट वाली संख्या इकाई के स्थान को छोड़कर जो संख्या बची है उसमें डबल करके इकाई का अंक जोड़ दो। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लिया मैं कह रहा हूं 152 को 8 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए क्या करो, ये संख्या का डबल कर लो, 2 गुना 30, और जो बची हुई संख्या है उसे ऐड कर दो, 32। अगर 32 8 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो रही है। देखिए, एक और लेते हैं, 8186, इसका डबल करो, 18 दूनी 36 और 36 में 6 जोड़ दो, 42। 8 से कट रहा है क्या, यानी ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। समझ में आया? यानी कि मैंने आपको बताया क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। मान लिया मैं आपसे कहता हूं, ये लीजिए, क्या ये 8 से कट रही है? क्या करेंगे, इसका डबल, 44 का डबल क्या होता है, 88। 88 में 8 जोड़ दो, 88 में 8 जोड़े 96, यानी 96 में 8 से कटता है क्या, कटता है, तो 448 भी 448 भी कटता है। मान लो एक बड़ी संख्या जाए, 1 2 4 8 और 8, क्या ये 8 से कटती है? तो ये संख्या का तो हमारा कोई मतलब नहीं, लास्ट की देखनी है। अब लास्ट की देखनी है तो हम क्या करते हैं, इसमें केवल बची हुई 2 संख्याओं का डबल इसमें जोड़ो। 28 दूनी 56, 56 का डबल 8 में जोड़ो, 56 8 64, 64 8 से कटता है, तो यानी ये 11288 भी संख्या
8 से कटती है। समझ में आया 8 का नियम। या अंतिम 3 अंक शून्य हो, जैसे 1000 8 से कटेगा, 11000 भी 8 से कटेगा, 12 1 2 ये भी 8 से कटेगा। या तो अंतिम 3 अंक शून्य हो या अंतिम 3 अंक की ट्रिक मैंने बताई है। 16 का देखते हैं, 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 16 के डिविजिबिलिटी रूल में अंतिम 4 अंक देखते हैं। अंतिम 4 अंक शून्य से कटे या अंतिम 4 अंक या तो शून्य हो या अंतिम 4 अंक 16 से कटे। अब इसकी ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए, अच्छा 16 वाले में एक चीज और कर सकते हैं, जो संख्या 8 के और 2 के डिविजिबिलिटी रूल से और 4 के डिविजिबिलिटी रूल से कट जाए तीनों से, वो 16 से भी कटेगी, ये भी कह सकते हैं। 5 का डिविजिबिलिटी रूल सबसे आसान है, जिस संख्या के एंड में 0 या 5 आ रहा हो वो हमेशा 5 से कटेगी। 0 या 5, किसी भी संख्या के एंड में 0 या 5 आ रहा हो तो वो हमेशा 5 से कटेगी, कितनी भी बड़ी संख्या हो वो। चाहे 5 से भाग देने का नियम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। 10 का तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, मुझे बताना भी नहीं चाहिए शायद, जिसके अंत में शून्य आता हो वो ही 10 से कटेगी। पूर्णता कटने की बात कर रहे हैं, डेसिमल की बात नहीं करें। अब 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जितनी संख्याएं दी हैं उनका टोटल अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या भी 3 से कटती है। मान लिया कहें हम 1 2 3 4 2, क्या है 3 से कटती है तो जोड़ दो, 1 जमा 2 3, 3 जमा 3 6, 6 जमा 4 10, 10 जमा 2 12। अगर ये 12 3 से कटती है तो यानी कि हमारी ये बड़े वाली संख्या 12 342 भी 3 से कटेगी। बहुत आसान सा नियम था, ये आसानी से आप कर पाएंगे। अब देखो इतनी बड़ी संख्या पूछ रहा है 3 से, तो सबका टोटल करो 69 आया, और ये लास्ट तक टोटल करते रहो, 6 9 को 15 आया, 5 1 को 6 आया, तो 3 से कटेगी। कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, 4 5 6 7 8 9 2 3, ये 3 से कटती है क्या, ये देखो। तो इसके लिए क्या करेंगे, सभी संख्याओं को एंड तक जोड़ो। 4 5 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 8 30, 30 9 39, और 39 2 41, और 41 3 44, 44 आया। अब 44 को फिर जोड़ो, 4 और 4 8, 8 3 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आ गया। यही नियम 9 का भी है। 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी यही लगता है, यानी दी गई संख्याओं का टोटल 9 से विभाजित होना चाहिए। दी गई संख्याओं का देखो 1 2 3 4 8 और 7 जोड़ो, क्या ये 9 से कट रहा है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 9 से नहीं कटता है तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। लेकिन अगर टोटल 9 से कटता है, देखो 2880 की बात करते हैं, 9 से कटता है क्या, जोड़ो 8 और 2 10, 10 8 18, 18 को फिर जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 से कटता है, यानी लास्ट में टोटल 9 बचता हो वो संख्या 9 से कटती है। समझ में आई ये ट्रिक। अब 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ये तो बहुत आसान है। जिस डिविजिबिलिटी में 3 और 2, 3 का और 2 का नियम एक साथ लगता हो वो 6 से भी कटेगा, यानी संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त होती हो वो 6 से भी कटेगी। बस ये छोटा सा रूल है, आराम से आप इसे कर सकते हैं, 2 का और 6 का। अब इसकी एक ट्रिक और है, अंतिम अंक में अन्य अंकों का योग का चौगुना जोड़ना है। अंतिम अंक में अन्य अंकों का चौगुना जोड़ दो, अगर वो 6 से कटता है तो कटेगी। देखो ये वाली जो ट्रिक मैंने बताई थी, अंतिम अंक में 2 गुना जोड़ दें, ये किसकी बताई थी मैंने, 8 की बताई थी, 8 की बताई थी। इसमें डबल करके इसमें जोड़ दो तो ये 8 से डिविजिबिलिटी होता है। इसी तरह मैंने आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल भी बताया है, या तो 3 और 2 का लगा लो, या इन दो संख्याओं का चौगुना, अंतिम अंक में अन्य अंकों के योग का चौगुना, 1 और 9 का जोड़ का चौगुना, यानी इन दो अंकों के योग का चौगुना जोड़ोगे तो ये संख्या 8 से कटेगी। ये थोड़ी सी नई ट्रिक है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, याद करना। और 7 का तो बिल्कुल नया रूल है, फर्स्ट टाइम आपको हमारे यहाँ मिल रहा है 7 का डिविजिबिलिटी रूल। 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अंतिम अंक का दुगुना घटा दो बाकी बची संख्या में से, और जो बचता है वो 7 से कटता है तो पूरी संख्या 7 से कटेगी। क्या, अंतिम अंक का दुगुना घटा दो। इसका एक और रूल है,
अंतिम अंक का 5 गुना जोड़ दो, या तो अंतिम अंक का दुगुना घटा दो या अंतिम अंक का 5 गुना जोड़ दो, तो पूरी संख्या 7 से डिवाइडेड होगी। तो याद रखिएगा, लास्ट नंबर का दुगुना बाकी बचे में से घटा दो या लास्ट नंबर का 5 गुना बाकी बची संख्या में जोड़ दो। तो इनमें से कोई सा भी नियम लग जाए तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल होगा। आराम से आप कर पाएंगे, आराम से। ठीक है, देखिए मैं लेता हूं 4 3 और 3, इसका दुगुना इसमें से घटा दो, 3 का दुगुना 6, 43 में से 6 गए, क्या बचा 37। 37 7 से कटता है क्या? नहीं कटता। तो 433 भी 7 से नहीं कटेगा। क्लियर है? ये देखिए, ये डिविजिबिलिटी रूल कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे इसके लिए, 7 से भी बाईं तरफ से अंकों को लेते चले जाओ, एकांतर योग। अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए, यहां से एकांतर, ये प्लस लो, 3 3 के जोड़े में बना लो, 3 का 851, 359, उल्टी साइड से 3 3 के जोड़े बना के एकांतर योग निकाल लो। एकांतर मीन समझते हो, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसे हम एकांतर योग बोलते हैं। अगर बड़ी संख्या आ जाए, छोटी तो आप कर ही लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 483 में वही रूल लगा दो। 483 में 2 रूल लगते हैं। 2 रूल क्या है? 7 के डिविजिबिलिटी के 2 रूल मैंने आपको बताए थे, उन दोनों रूल को समझिए। 483 में 2 रूल क्या है? या तो अंतिम संख्या का दुगुना घटा दो या अंतिम संख्या का 5 गुना जोड़ दो। किसमें? 48 में। तो 483 के लिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 48 में से 6 गए 42 और 48 में 15 जुड़े 63। तो दोनों ही संख्याएं हमारी 7 से डिविजिबल हैं, यानी ये 483 भी 7 से डिविजिबल है और 483 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिविजिबल है। क्या बताया? एकांतर योग निकाल लो अगर बड़ी संख्या होती है 7 के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आएगा, 7 का डिविजिबिलिटी रूल। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो 7 से डिवाइड करके देख लूंगा। देख लो भाई, मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। 17 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लो, जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल था बिल्कुल वैसा ही 17 का है। देखिए 7 के डिविजिबिलिटी रूल में हमने क्या किया था, 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो था वैसा ही 17 का है। 7 के डिविजिबिलिटी रूल में इसका 5 गुना हमने जोड़ा था, और इसमें क्या करते हैं, 17 के डिविजिबिलिटी रूल में करते क्या है ये याद रखो। 17 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट डिजिट का 5 गुना घटाते हैं, लास्ट डिजिट का 5 गुना घटाते हैं। तो 22 में से 5 गया तो क्या बचा 17, और 17 तो 17 से कट ही रहा है, यानी 221 भी 17 से कट जाएगा। ठीक है, समझ में आया? 357 ले लो, 17 से कट रहा, देखो 7 से तो कट ही रहा है, ये तो देख के भी पता लग रहा है आपको 7 से कट रहा है। अब देखो हम बात करते हैं ये 17 से कट रहा है, तो क्या करेंगे, अंतिम अंक का 5 गुना घटाएंगे, 7 पंजे 35, यानी वो चाहे 17 का मल्टीपल हो या 0 हो तो वो 17 से कटेगा। समझ में आ गया 17 का रूल? देखो दोबारा से देख लो, 7 का डिविजिबिलिटी रूल और 17 का डिविजिबिलिटी रूल समझ लो। एक संख्या है x y z, तो हम क्या करते हैं, लास्ट की संख्या का 5 गुना, लास्ट की संख्या का 5 गुना अगर जोड़ेंगे तो 7 से कटेगा। ठीक है, और अगर इसको घटाएंगे तो 17 से कटेगा। बस ये छोटा सा डिविजिबिलिटी रूल था, आराम से आपको समझ में। 11 का एकांतर अंक होगा, एकांतर अंकों का टोटल कर लो और घटा दो। अगर वो 11 से कट रहा है, शून्य आ रहा है, तो पूरी संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। 11 कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब ये चीज याद रखना, अगर कोई संख्या 2 बार 4 बार 6 बार रिपीट होती हो, यानी सम संख्या में रिपीट होती हो, तो वो हमेशा 11 से कटेगी। अगर कोई संख्या सम संख्या में रिपीट हो तो 11 से कटेगी। 12 का डिविजिबिलिटी रूल है, 3 का और 4 का एक साथ लग जाएगा, बस सिंपल सी बात है, 3 का 4 का। 13 का और 19 का और समझ लो, 13 के 19 के में क्या है, लास्ट संख्या का 4 गुना जोड़ो, अगर संख्या कटती है तो 13 से कटेगी। इसी तरह 19 के में क्या होगा, लास्ट संख्या का 2 गुना जोड़ो,
तो रूल क्या हुआ, 13 का रूल देखो, XYZ 3 नंबर की संख्या है, तो 19 के में क्या करेंगे और 13 के में, 13 के में करेंगे लास्ट संख्या का 4 गुना जोड़ेंगे और लास्ट संख्या का 2 गुना जोड़ेंगे। ये याद रख लो बस, 13 के लिए और 19 के लिए। ये डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल नया है। लास्ट संख्या का 4 गुना जोड़ेंगे तो 13 से कटेगा, लास्ट संख्या का 2 गुना जोड़ेंगे तो 19 से कटेगा। और ये भी याद रख लो, जो संख्या 6 बार रिपीट होती है वो 3 से, 7 से, 11 से और 13 से हमेशा कटती है। ये रूल लिख लेना, कई बार पूछा जाता है। 14 में 7 और 2 का लगेगा, 15 में 3 5 का लगेगा। आई होप यू विल रियली लव दिस। 6 और 3 का लगेगा 18 में। ये सारे डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको करा दिए और मुझे लगता है कि आपके बहुत काम आने वाले होंगे और नए नियम मैंने बताए हैं। चलिए आज मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल है A to Z Careers GK Tricks, A न्यूमरल 2Z CAREERS। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनअकैडमी पे एक एजुकेटर हूँ, वहाँ पे आप मेरे प्लस कोर्स ले सकते हैं टेट कैटेगरी में, और मेरी स्पेशल क्लास NTA UGC नेट के लिए भी चलती हैं। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई कर चुका हूँ और जो मैं आपको तैयारी करा दूंगा आप उसे कभी भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगी। मेमोरी ट्रिक्स से मैं आपको कराता हूँ। A to Z Careers GK Tricks में 47,000 आप मेरे सब्सक्राइबर हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि लगातार आप मेरी वीडियो को देखते हैं। आपका प्यार मुझे मिलता है लगातार। कम्युनिटी बॉक्स में रोजाना मैं एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन डालता हूँ, इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करके देखा करें। मेरा मोबाइल नंबर कई बच्चे पूछते हैं और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9837282318। आप कभी भी चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। रिलेटेड टू स्टडी से रिलेटेड कोई भी संपर्क करना हो। हाँ, आधुनिक इंस्टीट्यूट में मैं डायरेक्टर हूँ। यहाँ MBA, BBA, BPT, MPT, BCA के कोर्स होते हैं। इनमें से किसी कोर्स में दाखिला लेना है, कोरोना काल चल रहा है, आप कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हमारी कैसे होंगी, तो आधुनिक इंस्टीट्यूट में भी आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे कि आपका साल बेकार ना हो। और हमारे यहाँ काफ़ी सीटें हैं आधुनिक इंस्टीट्यूट में, लगभग 1200 के करीब सीटें हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। MBA करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है, MBA में ही मैनेजमेंट का मैं डायरेक्टर हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल A to Z Careers GK Tricks. Thank you very much for the day. We'll meet tomorrow. Sayonara.